हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स 2.0। आज हम करने वाले हैं जो साइंस एचबीएससी बोर्ड का जो पेपर हुआ है, साइंस का जो पेपर हुआ है, साइंस का जो पेपर हुआ है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे क्लास 10th। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट जो है ना क्वेश्चन, वो क्या है देखो। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि फर्स्ट क्वेश्चन सेट ए सोल्व करवा रहा हूं मैं, सेट ए, ठीक है ना। सेट ए वाले जो बच्चे हैं वो अपना सॉल्यूशन देखें, ठीक है। हमारे पास जो पेपर है वो थोड़ा सा ब्लर है, इसीलिए ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन को। देखो, सेट ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज अपीयर इरेक्ट द मिरर इज लाइकली टू बी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आइदर प्लेन और कन्वेक्स, आइदर प्लेन और कन्वेक्स इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारा, ठीक है। तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी करके आए हैं उनका आंसर सही है, क्योंकि प्लेन मिरर में भी इमेज जो बढ़ती है ना, प्लेन मिरर में जो इमेज बढ़ती है वो इरेक्ट बढ़ती है, इरेक्ट और वर्चुअल। और कन्वेक्स में भी ऐसा ही होता है, कन्वेक्स मिरर में भी क्या होगा, जो इमेज बनेगी वो इरेक्ट और वर्चुअल बनेगी, साइज की तो बात करता ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आइदर प्लेन और कन्वेक्स। सेकंड जो क्वेश्चन है सेट ए का, सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहता है देखो। इसने कहा कि मैं आपको देता हूं एक इलेक्ट्रिक बल्ब जिसकी वोल्टेज है, जिसकी वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट, और पावर इसने बता दी हमें, पावर बताता है 100 वाट, 100 वाट। इसने कहा कि अगर मैं वोल्टेज को 110 वोल्ट कर देता हूं तो बताओ पावर कितनी होगी। क्या पूछ ली हमसे, पावर पूछ ली। तो हमें इस बात का पता होना चाहिए, जो P होता है ना उसका फॉर्मूला होता है V²/R। क्या होता है, V²/R होगा, ठीक है। यहां से हम R निकालेंगे बल्ब की, तो R को यहां लेके जाओ, P को यहां लेके जाओ, तो R इक्वल टू होगा V²/P। और V कितना है हमारा, V हमें गिवन है 220। 220 दो बार लिखना है इसको, क्योंकि पावर 2 है और पावर कितनी है इसकी 100 वाट, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो काटो, एक जीरो से एक जीरो काटो, 22 की मल्टीप्लाई 22 के साथ करते हैं तो R आ जाएगा 484। ये आ गया हमारा रेजिस्टेंस, बल्ब का रेजिस्टेंस कितना आया, 484 ओम आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें तो पावर निकालनी है ना, तो पावर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V²/R होगा। अब की बार V कितना लेना है, अब की बार V लेना है 110, 110 गुणा में 110 डिवाइड बाय R कितना है 484 है, कितना है 484 है। 11 की मल्टीप्लाई करोगे 121 होगा, एक जीरो इसकी लगाओ, एक जीरो उसकी लगाओ, डिवाइड बाय 484, काटोगे इसको 25 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 25 वाट होगा, और 25 वाट जो है ना वो डी ऑप्शन सही है इसका भी। तो फर्स्ट
फर्स्ट का ऑप्शन भी डी सही है और सेकंड का ऑप्शन भी क्या होगा, डी सही होगा। ये आंसर है दोनों के। थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। इसने कहा ब्लैंक इज द, क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है ब्लैंक इज द स्मॉल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर की स्मॉल यूनिट बताइए। तो इलेक्ट्रिक पावर की जो स्मॉल यूनिट होती है वो होती है वाट। क्या आ जाएगा इसका आंसर, वाट आ जाएगा, क्योंकि वाट से बड़ी होगी ना बाकी तो सारी। किलोवाट बड़ी यूनिट है, मेगावाट बड़ी यूनिट है, हॉर्स पावर भी बड़ी यूनिट है, तो स्मॉल यूनिट क्या होगी इसकी, वाट इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बोलता है ये विच गैस इज फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, तो सभी को पता था इसका आंसर, तो नियोन इसका आंसर आ जाएगा, नियोन आएगा इसका आंसर। क्या आएगा, नियोन गैस भरी होती है, ठीक है ना, नियोन गैस भरी होती है। क्लियर होगी बात ये। क्वेश्चन नंबर 5 एसरेशन और रीजन का क्वेश्चन है भाई, ये एसरेशन और रीजन का क्वेश्चन है। तो ये कहता है द आई लेंस हैज द एबिलिटी टू फोकस क्लियरली ऑन द रेटिना एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ। सेकेंड रीजन में बताता है दिस फिनोमिना इज नोन एज पावर ऑफ अकोमोडेशन। यानी कि इसके जो है ना ऑप्शन नंबर ए और बी यानी कि ए और आर दोनों ही ट्रू है, दोनों ही क्या है, ट्रू है। और फर्स्ट का रीजन भी कौन है, सेकंड वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर ए सही है। Assertion and reason both are true and R is the correct explanation of A। क्लियर हुई बात ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला जो क्वेश्चन है why does the sky appear dark instead of blue to an astronaut। यानी कि जो अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं उनके लिए जो स्काई होता है वो डार्क दिखाई देता है, डार्क प्रतीत होता है, ब्लू प्रतीत क्यों नहीं होता। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा नो लाइट रिफ्लेक्ट, या हम इसमें लिखेंगे नो एटमॉस्फेयर स्केटर लाइट। ठीक है, कि एटमॉस्फेयर नहीं है तो लाइट भी स्कैटर नहीं होगी, और लाइट स्कैटर नहीं होगी तो हमें जो एस्ट्रोनॉट होते हैं उनके लिए जो स्काई होगा वो कैसा होगा, डार्क होगा, ब्लैक होगा। क्लियर हुई बात। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है ना, क्वेश्चन नंबर 7 ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसके ऊपर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। कल भी मैंने क्लास में पढ़ाई थी ये बात, तो देखो ध्यान से। फर्स्ट जो आएगा लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर आ जाएगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सेकंड जो पॉइंट होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थर्ड जो पॉइंट होगा नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल। और जो फोर्थ पॉइंट बताया था मैंने वो बताया था टेम्परेचर। ठीक है ना, ये चीज लिखनी थी इसमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहता है, देखो
अगला जो क्वेश्चन कहता है वो क्या है हमारा, अगला जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन ओम्स लॉ। डिफाइन ओम्स लॉ, स्टेट SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, सेलेक्ट द करेक्ट इक्वेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन अकॉर्डेंस टू ओम्स लॉ फ्रॉम बिलो ऑप्शंस। ऑप्शन में से इक्वेशन को हमें छांटना है। देखो पहले तो ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में ऐसे लिखना था, इफ फिजिकल कंडीशन ऑफ ए कंडक्टर remains constant, then potential difference across the ends of the conductor is directly proportional to current flow in it। ठीक है, इसको लिखना था V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इससे आ जाएगा V इक्वल टू IR। फिर इसी क्वेश्चन में इसने पूछा कि SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस बताओ, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगी, तो सभी को पता था ओम होगी, ओम। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है, ओम होती है। क्या होती है, ओम। अब इनमें से दे रखा था कि इनमें से करेक्ट इक्वेशन बताओ, तो R को रिप्रेजेंट करने के लिए जो इक्वेशन होती है ना, V/I होती है। क्या होती है, V/I होगी। तो देख लेना भाई, हमारे पास जो पेपर है वो ब्लर है, इसका आंसर शायद मेरे को लग रहा है कि ए ऑप्शन से ही है। ठीक है ना, क्योंकि क्लियर दिखाई नहीं दे रहा इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें क्या करना था, हमें बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी थी। तो बार मैग्नेट होती है जो रेक्टेंगुलर टाइप की मैग्नेट होती है वो। ठीक है, यहां मान लेते हैं यहाँ साउथ पोल है, यहाँ नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें ऐसे ड्रॉ करनी थी। ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइनें ऐसे ड्रॉ करनी थी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइनें हैं। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइनें हैं, और यहां से अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइनें आती हैं तो यहां से निकल के यहां एंटर कर जाती है। तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते थे इसका डायग्राम। ठीक है ना, ये क्लियर हुई बात है। तो देखो ध्यान से, साउथ के अंदर एंटर करेगी, नॉर्थ से बाहर निकलती है, नॉर्थ से जो बाहर निकलती किसके अंदर एंटर करती है, वो साउथ के अंदर एंटर करती है। सेम टू सेम सभी में ऐसा ही होगा। क्लियर होगी बात। तो ये डायग्राम बनाना था, और दिखाई भी नहीं दे रहा कितने नंबर का क्वेश्चन था, ये डायग्राम बना के आना था इसमें। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9 का, स्टार्ट कर दो। 9 का जो बी पार्ट है, इसका जो आंसर है ना, उसमें क्या करना था, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की दो प्रॉपर्टी बतानी थी। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, वो बताई थी इनसाइड द मैग्नेट, inside the magnet, magnetic field line goes south to north। सेकेंड जो पॉइंट लिखोगे, नेवर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस ईच अदर। तो इस तरीके से आप दो प्रॉपर्टी बता सकते थे इसमें। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट देखो, 10th का ए पार्ट। 10th के ए पार्ट में क्या कहता है, देखो इसने कहा कनकेव मिरर की प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन कीजिए।
तो कनकेव जो मिरर होता है वो ये होता है, देखो ध्यान से, ये हमारा कनकेव मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका पोल है, ये इसका सेंटर है, और सेंटर का जो मिड पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जो P से और C तक की बीच की डिस्टेंस का जो मिड पॉइंट होगा, इस मिड पॉइंट का नाम फोकस होता है। प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन लिखनी है ना, यहां डिफाइन करना है, तो हम लिखेंगे ए पॉइंट, या ऐसे लिखेंगे, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ it is the midpoint of radius of it is the midpoint of radius of curvature of concave mirror। देखो इसकी जो डेफिनेशन है ना वो अलग अलग तरीके से लिखी जा सकती है। ऐसे भी लिखते हैं कि R इक्वल टू 2F होगा, ठीक है ना, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, डबल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है ना, ठीक है, तो F इक्वल टू क्या होगा, R/2। ये जो है ना वो फोकल लेंथ की वैल्यू है, फोकल लेंथ क्या होता है, R/2, ठीक है ना। तो इसमें हम रेडियस ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट जो लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस। ए मिड पॉइंट किसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये हमेशा कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, तो कनकेव मिरर में हमेशा कौन सी साइड लिया जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड लिया जाएगा, इसलिए इसकी जो वैल्यू होगी वो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखो, क्वेश्चन नंबर 10th का बी पार्ट, 10th का क्वेश्चन नंबर 10th का बी पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10th का बी पार्ट देखिए। नेम ए मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। एक ऐसे मिरर का नाम बताओ जो हमें इरेक्ट भी इमेज देता है और साइज भी इनलार्ज देता है। तो इसमें कनकेव मिरर ही आंसर आ सकता है। क्या आ जाएगा इसका आंसर, कनकेव मिरर आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना, क्या आंसर आएगा, कनकेव मिरर आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10th का साइड सी पार्ट होगा, ये क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, क्या है ये, तो देखो रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स में जो साइड मिरर होता है उसकी फॉर्म में जो यूज करते हैं ना, वो कौन सा मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा मिरर आएगा, कन्वेक्स मिरर इसका आंसर होगा। जो क्वेश्चन है और में दे रखा ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो दे दिया था, उसने करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th का ए पार्ट और वाला क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं। देखो डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ ए लेंस। पावर ऑफ ए लेंस, वन डायोप्टर की डेफिनेशन बतानी है इसमें। तो वन डायोप्टर की डेफिनेशन क्या होगी, वन डायोप्टर की डेफिनेशन क्या होगी, देखो when focal length of a lens is 1 meter, then power of a lens is 1 diopter। इसको डिनोट किससे किया जाता है, P से। P इक्वल टू क्या होगा, 1/F होगा। ये इसका आंसर लिख के आना था आपको। इसी का ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी, फाइंड द पावर ऑफ ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। अब की बार हमें दे दी कि फोकल लेंथ है, कितनी है फोकल लेंथ, 2 मीटर है, लेकिन लेंस कौन सा है, कनकेव लेंस है। और कनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो माइनस में ले लेंगे, किसमें ले लेंगे, माइनस में। तो P इक्वल टू हो जाएगा
1/2, 1/2, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, P इक्वल टू 1/f, f की वैल्यू पुट कर दी हमने 1/2, तो यहां आ जाएगा P इक्वल टू माइनस का जो होगा 0.5 डायोप्टर, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का 10th का क्वेश्चन नंबर 10 का सी पार्ट देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 10 का सी पार्ट देखें, लेंस फॉर्मूला बताना है। लेंस फॉर्मूला सभी को पता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये होता है लेंस फार्मूला। और इसी में इसने सेकंड पार्ट दे दिया, इसी में सेकंड पार्ट दे दिया मिरर फार्मूला बताइए। मिरर फार्मूला भी पूछा है, मिरर फार्मूला भी पूछा है। तो मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये होता है। ठीक है, लेंस में माइनस आ जाएगा, मिरर में प्लस आ जाएगा। क्लियर होगी बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट जो पोर्शन है हमारा वो है केमिस्ट्री का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कहा कि अगर आयरन में HCl मिला दिया जाए तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा FeCl2, FeCl2 प्लस H2। ये देखना था ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड। ये आयरन क्लोराइड है और ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12वां देखें, 12th देखो भाई, व्हाट मेजर विल यू टेक टू प्रिवेंट द नमकीन फ्रॉम गेटिंग रिमूविंग इन इट फ्रॉम द पैकेट। इसने कहा कि नमकीन में क्या चीज भरी जाती है पैकेट में, तो इसका जो आंसर आएगा वो एड एंटीऑक्सीडेंट, फिल नाइट्रोजन गैस, स्टोर इन द एयर टाइट कंटेनर। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव आएगा, डी ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये तीनों ही काम करने पड़ेंगे हमें नमकीन को प्रिवेंट करने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है देखो क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक है, इज द मोस्ट मेलिएबल मेटल कहा इसने, मोस्ट मेलिएबल मेटल, मोस्ट मेलिएबल जो मेटल होगी वो हो जाएगी गोल्ड। क्या हो जाएगी, गोल्ड हो जाएगी। इसका आंसर क्या आ जाएगा, गोल्ड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये वही क्लियर दिखाइए जरा। क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 16, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। बाकी बीच में से ब्लर है, किसी के पास पेपर हो तो सेंड मी। ठीक है ना, देखो, व्हाट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल विद केमिकल इक्वेशन। इसने कहा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन दिस रिएक्शन two or more than reactant combine each other and formed a single product. This reaction is known as combination reaction. Example लिख सकते हो, N2 plus H2 it give rise NH3। क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा। और यहां अगर मैं इसको बैलेंस करना चाहता हूं तो यहां 2 से मल्टीप्लाई करो, यहां 3 कर दो, ये देखो बैलेंस हो गई। एटम्स बराबर करने होते हैं बैलेंस में। ठीक, क्वेश्चन और बड़ा क्वेश्चन है, What do acid not show acidic behavior in absence of water? Acidic behavior absence of water। तो ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर है भाई, ये क्वेश्चन नंबर है 17 का, और
17 का और है, 17 का और वाला क्वेश्चन है। तो सभी को पता हो जो एसिड होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद, वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद H पॉजिटिव आयन देते हैं। क्या देते हैं? H पॉजिटिव आयन देते हैं। और जब ये H पॉजिटिव आयन देंगे, कब देंगे? जब हम उनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे। अब वाटर इस क्वेश्चन में अब्सेंस है, ठीक है ना, वाटर है ही नहीं, तो वो H प्लस आयन नहीं देंगे, इसीलिए वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का ए था, जो ये आंसर लिखना था इसमें कि इन द अब्सेंस ऑफ वाटर एसिड नॉट गिव H पॉजिटिव आयन, देन इट नॉट शो एसिडिक बिहेवियर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो बी पार्ट है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? व्हेन एसिड मिक्स विद बेस देन salt and water form. This reaction is known as neutralization reaction. NaOH ये हमारा बेस है, HCl ये हमारा एसिड है, इट गिव राइज NaCl प्लस H2, ये बन जाएगा। ये एग्जांपल था इसका, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखें। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें वर्ड इक्वेशन लिखनी थी इसकी, और फिर उसको करना था बैलेंस, ठीक है ना, करना था बैलेंस करना था। इसका जो ए पार्ट है ना, 18 का ए पार्ट, इसमें बोला है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट ए जिंक, ठीक है, HCl H2SO4 किसके साथ रिएक्शन करता है? जिंक के साथ। तो क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस में H2 बनेगा। और ये रिएक्शन आपको दिख भी रही है, बैलेंस है पहले से। क्या है ये? बैलेंस। ऑप्शन जो इसी का बी पार्ट है उसका जो आंसर क्या होगा देखो, डाइल्यूट HCl प्लस रिएक्शन विद मैग्नीशियम रिबन, तो मैग्नीशियम क्या बन जाएगा? ये MgCl2 प्लस H2, MgCl2 प्लस H2 बनेगा। तो यहाँ हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, क्लोरीन की भी 2 मॉलिक्यूल हो गए, तो क्लोरीन की भी 2 है, तो बैलेंस होगी रिएक्शन। इक्वेशन नंबर 3 क्या बढ़ानी है देखो, HCl रिएक्शन करता है आयरन के साथ, Fe इट गिव राइज, ये बनेगा FeCl2 प्लस H2, सेम टू सेम वही है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, ये बैलेंस हो गई, ठीक है ना। अब हम थोड़े से जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है ना लाइफ साइंस के वो करते हैं देखो, ठीक है। बाकी जो इसके जो क्वेश्चंस रहते हैं वो हमारे पास ब्लर हैं, ठीक है, और वो जो क्वेश्चन है आप सेंड कर सकते हो मेरे को। क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर होगा वो क्या है देखो, लाइफ साइंस का क्वेश्चन है, लाइफ साइंस, ठीक है। देखो इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वास डेफरेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 22 का जो आंसर होगा, इसने बोला है कि जो क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इन्वायरमेंट के लिए जो सही नहीं है वो कौन सा है, तो इसमें आ जाएगा बलून, गुब्बारा, बैलून। ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, CFC जो है ना,
CFC केमिकल कौन सी लेयर को खराब करता है? तो ओजोन लेयर इसका आंसर आ जाएगा, ओजोन लेयर। क्या जाएगा? ओजोन लेयर आ जाएगा इस फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखो ध्यान से एक बार, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि कौन सी ग्लैंड जो है वो आयोडीन की जरूरत होती है उसको हार्मोन्स सीक्रेट करने के लिए? तो सभी को पता होना चाहिए, थायराइड। थायराइड जो ग्लैंड होगी वो उसको क्या चाहिए? थायरोक्सिन हार्मोन निकालने के लिए, थायरोक्सिन हार्मोन निकालने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। तो ये है ना गले में पाई जाती है, और इससे आपको पता हो गोइटर रोग भी हो जाएगा। अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाए तो गोइटर रोग हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन करने के बाद सभी जो है ना मेरे चैनल को लाइक करो, सपोर्ट करो मुझे, और जो भी है मेरे जो क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके डाउट रहते हैं वो बता सकते हो आप मेरे को। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, शेयर जरूर करें, और कमेंट में कोई भी आपके डाउट रहता है क्वेश्चन में तो आप जरूर पूछें। ओके, थैंक्स।